चंद्रप्रकाश चौधरी और जयराम महतो के समर्थक भिड़े। आसू कैंप में तोड़फोड़। गिरिडीह लोकसभा चुनाव को लेकर हो रही मतगणना के बीच आसू प्रत्याशी चंद्रप्रकाश चौधरी के समर्थक और निर्दलीय प्रत्याशी जयराम महतो के समर्थक मंगलवार को आपस में भिड़ गए। इस दौरान न सिर्फ जमकर नारेबाजी की गई, बल्कि आसू उम्मीदवार के कैंप में जमकर तोड़फोड़ की गई। इस दौरान पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। पुलिस के मोर्चे संभालते ही स्थिति नियंत्रण में है। पुलिस ने उग्र कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया। आंसू गैस के गोले छोड़े गए। बोकारो एसपी पूज्य प्रकाश खुद मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण करने में जुट गए। बोकारो के एसपी पूज्य प्रकाश ने बताया कि अति उत्साह में नारेबाजी की गई, इस कारण आपस में झड़प हुई है। आसू और भाजपा कार्यकर्ता घायल हुए हैं। कई लोगों को चोट लगी है। 1 दर्जन से अधिक कार्यकर्ता घायल हैं। गांडे उपचुनाव जीती कल्पना सोरेन। हेमंत की राजनीतिक कल्पना बनी हकीकत। झारखंड विधानसभा में होगी पार्टी का चेहरा। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों के साथ साथ विधानसभा की एक सीट गांडे, जिस पर सबकी नजर थी। इस सीट से पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने जीत हासिल की है। उन्हें 26,000 से अधिक वोटों से जीत मिली है। कल्पना की जीत से राज्य की राजनीति में कई तरह की चर्चाएं तेज हो गई है। बड़ा सवाल यह है कि कल्पना सोरेन की जीत से झारखंड की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत है। कल्पना सोरेन राजनीति में कदम रखी, तभी से उनके भविष्य को लेकर चर्चा तेज हो गई थी। राजनीतिक एक्सपर्ट यह मानते हैं कि कल्पना की जीत ने राज्य को एक नेता दे दिया है। कल्पना झारखंड मुक्ति मोर्चा में हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद भी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने में सफल रही। हेमंत सोरेन के जेल जाने को लेकर एक बड़ा मुद्दा बनाते हुए कल्पना सोरेन ने चुनाव में कदम रखा और अपनी ज्यादातर सभाओं में हेमंत सोरेन के साथ हुए अन्याय का जिक्र किया। कल्पना की जीत का सीधा असर जेएमएम के भविष्य और झारखंड की राजनीति पर पड़ेगा। कल्पना इस जीत के साथ ही एक चुनी हुई नेता बन गई है। कल्पना जिस तरह कम समय में एक सर्वमान्य नेता के रूप में सामने आई है, इससे साफ हो गया है कि आने वाले दिनों में पार्टी और गठबंधन की सरकार में अहम भूमिका में नजर आएंगी। झारखंड में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा का चेहरा रहे हेमंत सोरेन जेल में हैं। इस स्थिति में पार्टी के सामने बड़ा सवाल है कि जेएमएम किसके चेहरे को आगे रखकर चुनाव लड़ेगी। मौजूदा समय में राज्य के मुखिया चंपई सोरेन है। क्या जेएमएम चंपई सोरेन के चेहरे पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी? पार्टी सूत्रों ने बताया कि अब पार्टी में चंपई से बड़ा चेहरा कल्पना का है। शहरों में मोदी का नाम, गांवों में हेमंत फैक्टर ने किया भाजपा का काम तमाम। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को मात्र 9 सीटों पर ही जीत मिली। पिछली बार भाजपा ने 12 सीटें जीती थी। आदिवासी के लिए सुरक्षित 5 लोकसभा सीटों पर भाजपा चुनाव हार गई। दुमका और चाईबासा में दूसरे दलों से आई सीता सोरेन और गीता कोड़ा भी भाजपा को जीत नहीं दिला सकी। जीत हार के समीकरण की बात करें तो प्रदेश भाजपा के नेता पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर निर्भर थे। ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मुद्दे को झामुमो और कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ इस्तेमाल कर लिया। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रदेश भाजपा के नेता झामुमो को जवाब नहीं दे सके। इसका खामियाजा 5 आदिवासी सुरक्षित सीटों पर हार के रूप में मिली। प्रदेश स्तर से चुनाव संचालन करने वाले नेताओं और जमीनी कार्यकर्ताओं के स्तर पर संवाद में भी कमी रही। इसका खामियाजा भी उठाना पड़ा। ज्यादातर लोकसभा क्षेत्र में भाजपा ने जिन्हें चुनाव प्रभारी बनाया वो ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा है। शहरों में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम काम कर गया, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में भाजपा झामुमो कांग्रेस के आदिवासी और मुस्लिम समीकरण का काट नहीं तलाश सकी। मोदी कैबिनेट के मंत्री अर्जुन मुंडा खूंटी से हारे। निशिकांत दुबे ने लगाया जीत का चौका। 2 सीटों पर कांग्रेस ने मारी बाजी। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों पर वोटों की गिनती लगभग खत्म हो गई है। खूंटी से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा चुनाव हार गए हैं। कांग्रेस के कालीचरण मुंडा चुनाव जीत गए हैं। हालांकि झारखंड में 8 सीटों पर बीजेपी, जेएमएम 3, कांग्रेस 2 और आजसू 1 सीट पर जीत दर्ज की है। हालांकि अब तक किसी सीट पर जीत की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। कोडरमा से बीजेपी प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी जीत गई है। वहीं रांची लोकसभा सीट से संजय सेठ जीत गए हैं। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार और सुबोध कांत सहाय की बेटी यशस्विनी सहाय को हराया है। गुमला में पुलिस ने पकड़ी 40,000 रुपए की ब्राउन शुगर। 2 युवकों को भेजा जेल। नशा उन्मूलन के क्षेत्र में गुमला पुलिस के प्रयास रंग ला रहे हैं। थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार सिंह की पहल पर ब्राउन शुगर के खिलाफ शहरी क्षेत्र में लगातार छापेमारी हो रही है और पुलिस को सफलता भी मिल रही है। सोमवार की शाम थाना से डाकघर के समीप पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ 2 युवकों को हिरासत में लिया है। पटेल चौक से
थाना चौक के बीच कुछ युवकों द्वारा ब्राउन शुगर के कारोबार की गुप्त सूचना मिलने के बाद एसपी के निर्देश पर एसडीपीओ सुरेश प्रसाद यादव के नेतृत्व में छापेमार दल का गठन किया गया। सूचना के सत्यापन पर निकली गुमला पुलिस को देखकर डाकघर के सामने दो युवक खिसकने के फिराक में थे। पुलिस ने संदेह के आधार पर दोनों को अपने कब्जे में ले लिया और पूछताछ की तलाशी लेने पर लगभग 3.77 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया, जिसका मूल्य लगभग 40,000 होगा। हिरासत में लिए गए युवकों में अजय कुमार सिंह गोपाल मंदिर के समीप और अमृत नगर चेटर निवासी सचिन कुमार शर्मा के नाम शामिल हैं। अपराध स्वीकार करते हुए कहा कि वे लोग गढ़वा से लाकर ब्राउन शुगर गुमला में बेचते हैं। दोनों को विधिवत गिरफ्तार कर कांड दर्ज किया गया और मंगलवार को जेल भेज दिया गया। ददई दुबे समर्थक सह संघ के केंद्रीय उपाध्यक्ष के साथ मारपीट, हालत नाजुक। भौरा ओपी क्षेत्र के राष्ट्रीय कोलयरी मजदूर संघ के केंद्रीय उपाध्यक्ष कालीचरण यादव मंगलवार की सुबह न्यू क्वार्टर बजरंगबली मंदिर में पूजा करने पहुंचे। वहां पर कुछ अपराधी घात लगाकर बैठे थे। उन्होंने कालीचरण के साथ जमकर मारपीट की। कालीचरण वहीं घायल होकर गिर गए। उनकी चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोग उनकी मदद के लिए पहुंचे। स्थानीय लोगों को आता देख सभी अपराधी मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने घायल अवस्था में कालीचरण को पास के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। कालीचरण की हालत काफी गंभीर है, इसलिए उन्हें धनबाद रेफर कर दिया गया। घटना के बाद कालीचरण समर्थक सड़क पर उतर गए। उन्होंने जमकर नारेबाजी और हंगामा किया। तनाव बढ़ने के बाद भौरा स्थित सभी दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद भौरा ओपी पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची। उन्होंने आक्रोशित लोगों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया। उन्होंने आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। इसके बाद अलग अलग थानों की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। वहीं लोगों ने कालीचरण पर हमला करने के शक में जोड़ा पोखर सुंदरपुर बस्ती के रहने वाला सत्यम सिंह को पकड़ा। उन्होंने सत्यम की जमकर पिटाई भी की। पुलिस ने मौके पर पहुंच किसी से बीच बचाव किया और सत्यम को अपने साथ ले गई। 3 सीट खिसकना बीजेपी को विधानसभा चुनाव में पड़ेगा भारी, कल्पना भर रही ऊंची उड़ान। लोकसभा की पिछली बार की 12 सीटों में से 3 सीट भाजपा हार गई है। दुमका, लोहरदगा और खूंटी में भाजपा की हार इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव में परेशानी उत्पन्न करने वाली है। खास बात यह है कि गांडे विधानसभा के उपचुनाव में झामुमो प्रत्याशी कल्पना सोरेन 25,000 वोटों से चुनाव जीत गई है। पार्टी कल्पना सोरेन के सामने कोई चुनौती नहीं खड़ी कर सकी। हालांकि पलामू में भाजपा प्रत्याशी बीडी राम और चतरा में कालीचरण सिंह की जीत से वहां विधानसभा चुनाव में मदद मिलने की उम्मीद है। साल 2019 में हुए विधानसभा उपचुनाव में भाजपा को कोल्हान और संताल क्षेत्र में निराशा हाथ लगी थी। बाबूलाल मरांडी के भाजपा में शामिल होने और प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी को आदिवासी बहुल क्षेत्र में बढ़त की उम्मीद थी, लेकिन लोकसभा चुनाव परिणाम ने पार्टी को निराश किया है। अगर झामुमो कांग्रेस गठबंधन इसी तरह से विधानसभा का चुनाव लड़ता है तो भाजपा को उनके किले को तोड़ने में परेशानी होगी। पार्टी ने इस बार अपने 2 विधायक मनीष जायसवाल और ढुल्लू महतो को टिकट दिया था, जो जीत गए हैं। इन 2 सीटों पर भी नए उम्मीदवार तलाशने की चुनौती पार्टी के समक्ष होगी। एनडीए को मिली बहुमत, झारखंड बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल। अमर बाउरी ने कही ये बात। लोकसभा चुनाव में एनडीए को बहुमत मिलने पर बीजेपी के रांची मुख्यालय में जश्न शुरू हो गया है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में एनडीए के बहुमत का आंकड़ा पार करने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। लोकसभा चुनाव में बहुमत का आंकड़ा पार करने पर झारखंड के नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी के देश की जनता का आभार व्यक्त किया और कहा कि तीसरी बार सत्ता में वापस लाने के लिए जनता का धन्यवाद। झारखंड की 5 सीटें जिनमें बीजेपी हार के करीब है, पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि अभी तो जश्न का माहौल है, हार पर मंथन किया जाएगा, लेकिन इस वक्त पूरा ध्यान जश्न पर है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 8 सीटों पर जीत मिली है। झामुमो ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं कांग्रेस ने 2 सीटों पर अपना परचम लहराया है। बीजेपी ने गोड्डा, चतरा, धनबाद, रांची, हजारीबाग, कोडरमा, जमशेदपुर, पलामू में जीत दर्ज की है। आसू, गिरिडीह सीट जीतने में कामयाब रही। वहीं राजमहल सिंहभूम में झामुमो ने झंडा गाड़ दिया। कांग्रेस ने खूंटी और लोहरदगा में अपना परचम लहराया। दुमका में फिलहाल गिनती जारी है। झामुमो प्रत्याशी नलिन सोरेन और बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। आपको बता दें कि 2019 के चुनाव में बीजेपी ने कुल 11 सीटें जीती थी और आजसू के खाते में 1 सीट आई थी।
नीट में झारखंड के लाल ने तोड़ डाले सभी रिकॉर्ड। मानव प्रियदर्शी को मिला ऑल इंडिया रैंक 1। मानव प्रियदर्शी ने नीट 2024 अखिल भारतीय स्तर की परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया है। यह जेवीएम श्यामली और झारखंड राज्य के लिए ऐतिहासिक का क्षण है, जहां जेवीएम श्यामली रांची के एक छात्र ने एनआईटी परीक्षा में शुरुआत से ही अखिल भारतीय रैंक स्कोर पर सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मानव प्रियदर्शी ने कहा कि सफलता पाने का कोई रहस्य नहीं है, यह छात्रों की तैयारी, कड़ी मेहनत और सफलता से मिली सीख का परिणाम है। इसके लिए व्यक्ति को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जवाहर विद्या मंदिर श्यामली के 12वीं के वास्तविक छात्र मानव प्रियदर्शी ने प्रख्यात शिक्षकों और गुरुओं के मार्गदर्शन में एनआईटी 2024 परीक्षा में AIR 1 हासिल कर अपने लिए एक अलग जगह बनाई है। नीट 2024 स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार वह केजी से कक्षा 12वीं तक जेवीएम श्यामली का छात्र रहा है। साथ ही मानव एक अच्छे खिलाड़ी भी है। प्रिंसिपल समरजीत जाना और स्कूल के वाइस चेयरमैन ने मानव और उसके परिवार को उसके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। प्रिंसिपल ने कहा कि एक अच्छे चिकित्सक के रूप में देश की सेवा करना गर्व की बात है। क्या कल्पना बनेगी झारखंड की अगली सीएम? गांडे सीट से पहली बार लड़ी और जीती। पति के जेल जाने के बाद राजनीति में आई। गांडे विधानसभा उपचुनाव में कल्पना सोरेन ने जीत दर्ज की है। उन्होंने बीजेपी के दिलीप वर्मा को 26,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया है। कल्पना की जीत के साथ जहां उनका राजनीतिक कद बढ़ गया है, वहीं जेएमएम ने गांडे सीट पर फिर से कब्जा किया है। जमीन घोटाले में हेमंत सोरेन का नाम आने के बाद से ही कल्पना के सीएम बनाए जाने की चर्चा तेज थी। कहा तो ये भी गया कि कल्पना के लिए सरफराज अहमद ने गांडे सीट से इस्तीफा दिया ताकि कल्पना जीत सके और मुख्यमंत्री बने, लेकिन परिवार और पार्टी के बीच विरोध को देखते हुए हेमंत से सत्ता चंपई सोरेन को सौंप दी। अब कल्पना की जीत के बाद एक बार फिर उनके सामने कमाल संभालने की अटकलें बढ़ेगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।